रेशमा कहाँ है? सरदार वो शिकार पर गई है। बच गया साला, लेकिन बचेगा कहाँ तक? रेशमा! दादा, पूजा पूजा। आ गए आप? हाँ आ गया, काफ़ी थक चुका हूँ। हाँ हाँ, काफी थक गया हूँ। कॉफी चाहिए, पानी चाहिए? पूजा तुम्हें तो पता ही है कि डाकुओं का पीछा करते करते काफ़ी दूर तक पहुँच गया मैं। बस लेकिन डाकुओं का ही पीछा करते रहना, ठीक है? तुम्हें तो पता है पूजा, मेरा ये फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। अच्छा, फिर अपनी पत्नी की ड्यूटी कौन करेगा? पत्नी की ड्यूटी? पत्नी मुझे तनख्वाह नहीं देती। हाँ? सरकार मुझे तनख्वाह देती है। अच्छा, जो सारा घर का काम कौन करती है? पत्नी? पत्नी करती है। फिर पत्नी ही तो हूँ मैं, तनख्वाह हाँ। देने की क्या जरूरत है? तनख्वाह देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूजा अभी मैं थका हुआ आया हूँ, तो तुम मुझे एक कप कॉफ़ी पिला दो प्लीज़। बस यही रोज रोज का। सही बात है, बस एक सबकी तो दुनिया में दोस्त सौतन होते, मेरी तो ये ड्यूटी सौतन हो गई है। ड्यूटी सौतन? हाँ, कभी मुझे टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं निकालते मेरे लिए। टाइम तो उस दिन मिलेगा ना जिस दिन मंगल सिंह और उसकी गैंग पकड़ी जाएगी। हाँ, हर बार बस यही, ना तो गैंग पकड़ी जाएगी ना हम कहीं घूमने जाएंगे, हर बार सारी छुट्टी कैंसिल हो जाती है इस डाकू के चक्कर में। ऐसे क्यों बोलती हो तुम? और देखो, जिस दिन मैंने मंगल सिंह की गैंग को पकड़ा, उस दिन के बाद हम लोग आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो इस मंगल सिंह ने मेरा जीना हराम कर दिया है। बेटा, तुम तो गए काम से, गया काम अपनी पत्नी की ड्यूटी निभाते ही नहीं हो अपनी, फिर मुझसे शादी ही क्यों करी? आओगे तो थके हारे, जाओगे तो जल्दी जल्दी बाय, मैं जा रहा हूँ। ना खाने का ध्यान, ना पत्नी का ध्यान, ना घर का ध्यान, बस ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना। अरे पूजा, सरकार की ड्यूटी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? ठीक है, चलो कॉफी बना। सरदार। रुक को गया, बोल। सरदार, एक बुरी खबर है। हमारा जो माल सरहद पार गया था वो पकड़ा गया, और उस मुठभेड़ में हमारे 2 साथी मारे गए। क्या? हाँ सरदार। ये खबर देने के लिए तू मुझे आया है, तो फिर तू क्यों बचकर आ गया? सरदार, मैं बचकर इसलिए आ गया क्योंकि मुझे आपको खबर देनी थी। और सरदार, मुझे ये पता नहीं, ये बताओ, ये तीसरी वारदात है जो हमारा ये माल का ट्रक पकड़ा गया। किसने पकड़ा माल? सरदार, वही इंस्पेक्टर सूरज सिंह। सूरज सिंह। सरदार, आखिर ये इंस्पेक्टर सूरज हमारा ही माल क्यों पकड़ता है? मैं जानता हूं ये हमारा माल क्यों पकड़ता है। आज से बरसों पुरानी बात है। गंगापुर थाने में एक एसआई ट्रांसफर होकर आया था, भैरव सिंह। उसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वो इतना खतरनाक है कि घोड़े की नाल पकड़कर उसे नीचे बैठा देता था। लेकिन ये बात मेरे छोटे भाई को पसंद नहीं थी, माखन सिंह को। माखन सिंह बिना मुझसे पूछे गछे अपने जोश में उससे जाके लड़ गया और मुठभेड़ में मारा गया। उसकी मौत को देखकर मेरा खून उबल गया। मैंने कसम खाई कि मैं उस के खानदान के बच्चे को मार दूंगा। बहुत दिन मैं उसका पीछा करता रहा, लेकिन किस्मत से बचता रहा। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे पुलिस के घेरे में रहता था। लेकिन एक दिन माँ भवानी की कृपा मेरे ऊपर हुई। उसके घर में उसकी बेटी का जन्मदिन था और मेरे मुखबर ने मुझे खबर दी और मैं अपने गिरोह को लेकर उसके घर में घुस गया और उसको
उसकी पत्नी को और उसकी बच्ची को गोली से चलनी कर दिया, उसके पूरे खानदान को मिटा दिया। लेकिन भाग्यवश उसका ये सपोला बच गया। ये सपोला बचपन से लेकर जवानी तक मुझे नहीं पता किसने पाला किसने पोसा। कब ये इंस्पेक्टर बना, लेकिन ये मेरे गैंग के पीछे पड़ गया। लेकिन ये सपोला ऐसा मेरे पीछे पड़ा है कि मुझे दिल मार रहा है। उसने एक ट्रक पकड़ा तो मेरा दायां हाथ कट गया, उसने मेरा दूसरा ट्रक पकड़ा तो मेरा बायां हाथ कट गया। लेकिन आज उसने मेरी गर्दन काटने की कोशिश की है। अब मैं सरहद पर क्या जवाब दूंगा? कैसे माल पहुंचेगा, कैसे पैसा आएगा, कैसे बंदूकें आएंगी, कैसे गोलियां आएंगी? इस तरह तो हमारा क्रो ही बर्बाद हो जाएगा। और तुम ये बुरी खबर लेकर मेरे पास आते रहोगे कि सरदार हमारे 2 आदमी मारे गए। अरे धिक्कार है तुम पर। अगर वो हमारे माल को पकड़ रहा है तो तुम दूसरे रास्ते से क्यों नहीं जाते? सरदार, दूसरे रास्ते से हम नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत ही घना जंगलों का एरिया है और वहाँ बहुत ही खूंखार जानवर हैं। तो ये बंदूकें तुमने हवा में पटाखे छुटाने के लिए रखी हुई हैं? नहीं सरदार, और उस रास्ते पर बहुत सी नदियाँ पड़ती हैं। जब जो सूखी होती हैं तब तो निकलने का आसानी का रास्ता रहता है, और पता नहीं कब वहाँ नदियाँ बहने लग जाती हैं। तो इसीलिए मैं उस रास्ते से नहीं जाता। देखो, हम हैं बागी, और बागी जब बिहाड़ में उतरता है तो उसे खतरे का हर आभास होना चाहिए। खतरा बागी के सामने कोई मायने नहीं रखता। अपने माल को पहुंचाने के लिए अपनी जान की बाजी तो लगानी पड़ती है ना। आइंदा से ये मनहूस खबर लेकर मेरे पास मत आना। ये बताओ, रेशमा कहाँ है? सरदार, वो शिकार पर गई है। बच गया साला, लेकिन बचेगा कहाँ तक? रेशमा! दादा जी, दादा। क्या कर रही थी? दादा, शिकार। तेरे पास शिकार के अलावा और कोई काम है? तुझे पता भी है कि हुआ क्या है? क्या हुआ? लाखन की एक गलती से हमारा माल पकड़ा गया और हमारे 2 साथी मारे गए। क्या? हाँ। मैंने तो आपसे पहले ही बोला था मुझे भेज दो, लेकिन आप कहाँ मानते हैं? तुझे फिर शिकार से फुर्सत मिले तो भेजूं ना। लाखन कहाँ है दादा? लाखन को मैंने दूसरे रास्ते से भेजा, ट्रक लेके। दूसरे वाले रास्ते? हाँ। दादा, पर उस पे तो खतरा है, वहां तो जंगली जानवर रहते हैं। वो कैसे जाएगा? उसकी जान को खतरा है। तू ये कैसे भूल गई कि हम बिहाड़ में रहते हैं, और बिहाड़ में रहने वालों की जिंदगी के लिए तो पल पल खतरा होता है। पर दादा, आपको तो पता है हमारे पहले ही 2 साथी जान गंवा बैठे हैं। तो क्या फिर उसी रास्ते पर भेज दूं, उसको मरने के लिए और माल को पकड़वाने के लिए? लेकिन ये किया किसने? वही सूरज सिंह। सूरज सिंह? पिछले 2 ट्रक भी उसने पकड़े थे ना? हाँ, वो तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा। लेकिन दादा क्यों? ये है कौन? मैं बोलती हूँ एक बार मुझे भेज के देखो। उसकी जिंदगी क्या है ना, वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। लेकिन उसको खबर कौन देता है कि हमारे ट्रक इस टाइम जा रहे हैं? यही तुझे पता लगाना है कि वो कौन हमारे बीच में ऐसा मुखबर है जो उसको पल पल की खबर देता है। तभी तो मैं आपसे बोलती हूँ दादा, एक बार मुझे भेज के देखो, क्योंकि हर आदमी की एक कमजोरी होती है, वो होती है औरत। लेकिन आप तो मुझे भेजना ही नहीं चाहते। मैं तुझे इसलिए नहीं भेजता कि कहीं कोई खतरा तेरे पीछे हो। और खतरा? दादा, कैसी बात कर रहे हो? मैं कोई आम लड़की थोड़ी ना हूँ। आपने मुझे इस तरीके से पाला है कि चीते की तरह दौड़ती हूँ और शेर की तरह दहाड़ती हूँ और चील की तरह निगाहें हैं मेरी। आपको क्या लगता है मैं उसके शिकंजे में आसानी से आ जाऊंगी?
कभी नहीं। मैं तो उसे अपनी चाल में ऐसे फांसूंगी, ऐसा फांसूंगी कि वो जिंदगी भर नहीं निकल सकता, निकलेगा सिर्फ ऊपर। तो फिर जा पता लगा वो कौन हराम ज्यादा मुखबर है जो हमारे पल पल की खबर उसे देता है। मुखबर? हाँ। और कौन होगा? वही गांव का प्रधान चौधरी। चौधरी? हाँ। अगर चौधरी ने मुखबरी की है तो अपनी इस बंदूक का लोहा उसके सीने में गाड़ दियो ताकि वो कल सुबह का सूरज न देख पाए। सरदार, सरदार। लाखन, हाँ सरदार। तू इतनी जल्दी? इतनी जल्दी नहीं सरदार, एक खुशखबरी लेके आया हूँ आपके लिए। खुशखबरी? हाँ। कौन सी आप- खुशखबरी? सरदार, इस बार जो आपने ट्रक मेरे साथ भेजा था ना, वो जंगलों के रास्ते ले गया था। मैंने सोचा था कि देखूंगा, लेकिन वो रास्ता तो बहुत लंबा है। सरदार जब मैं जंगल के रास्ते से जा रहा था ना, तो जिस रास्ते से हम जाते थे उस रास्ते से एक शॉर्टकट मिला हमें। शॉर्टकट? हाँ, वो अबे सीधा। तो क्या तूने ट्रक को हवाई जहाज बना दिया? नहीं सरदार, वो शॉर्टकट जो था ना, वो सीधा ज़्यादा नहीं 3-4 किलोमीटर पर हाईवे से निकला है। मांग लाखन, क्या मांगता है? आज सरदार बहुत खुश है। मैं जो मांगूंगा सरदार वो आप मुझे दे दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे। तो सरदार, मैं रेशमा से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रेशमा से प्यार करता है? क्या रेशमा तुझसे प्यार करती है? लेकिन सरदार, रेशमा तो मुझसे प्यार करती ही नहीं, वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। तो फिर मैं कैसे वचन दे दूं? अगर रेशमा तुझसे प्यार करती तो मैं खुशी खुशी तुम दोनों की शादी करा देता। लेकिन सरदार, अगर एक बार आप मेरे लिए रेशमा से बात करोगे शायद वो मान जाए, क्योंकि आखिर वो हमारे ही साथ तो रहती है। ऐसे में दोनों तरफ की बात सुने बिना अपना फैसला कैसे सुना सकता हूं? तो रेशमा को बुला लो सरदार, अभी उससे पूछ लो। रेशमा इस समय यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? हाँ। फिर कहाँ है? उसे मैंने गद्दार को निपटाने के लिए भेजा है। गद्दार? हाँ गद्दार। सरदार गद्दार कौन? वही गांव का मुखिया मान सिंह। वो ये समझता है कि हमारी मुखबरी करके हमारे ट्रक पकड़वा के खुश होगा, लेकिन वो ये भूल गया कि हमने भी उसके पीछे मुखबर लगा रखे हैं। उसी के पीछे मैंने भेजा है रेशमा को कि अगर तुझे जरा भी शक हो जाए तो अपनी बंदूक की एक गोली उसकी छाती में गाड़ देना। ठीक है सरदार। लेकिन तू चिंता मत कर, रेशमा को आ जाने दे। रेशमा से मैं पूछता हूँ, अगर रेशमा ने हामी भर ली तो मैं रेशमा का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है सरदार। तू जा। इसका मतलब लाखन सिंह रेशमा से प्यार करता है। अच्छा ही तो है, एक डाकू डाकू से प्यार करता है। अगर डाकू की शादी डाकू से ही होगी तो सही है। आखिरकार रेशमा डाकू ही तो है, उससे कौन शादी करेगा? एक डाकू डाकू की जोड़ी, डाकू की शादी ठीक है। अरे आ गए आप, अच्छा ही हुआ। चलो मैंने आपकी मनपसंद है ना सब्जी बनाई है। पूजा आजा। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो? वैसे तो आओगे, मुझे कॉफ़ी बना दो, ये बना दो। आज भूख क्यों नहीं? कुछ खा के आए हो बाहर से? जनाब का मुंह कैसे बिगड़ा हुआ है? किसी ने कुछ बोला? डांट लगी? क्या हुआ? किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि
डाकू मंगल सिंह के ट्रक वहां से निकले कैसे? हाँ? कमिश्नर साहब का फोन आया था। क्या क्या बोले? उन्होंने डांटा? उस बात को छोड़ो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, कमिश्नर साहब बोल रहे थे कि मंगल सिंह का ट्रक अफीम और चरस का वो सरहद पार जा चुका है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जंगल में चारों तरफ मैंने नाकाबंदी कर रखी है। हो सकता है ये झूठी खबर हो। झूठी खबर नहीं है पूजा, हेडक्वार्टर से खबर आई है, और हेडक्वार्टर से आई हुई खबर झूठी नहीं हो सकती। इसके लिए इसका दोषी मुझे माना जा रहा है। अरे आप कैसे हो सकते हो? आप तो उसके पीछे पड़े हुए हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? पूजा, मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा कि इतनी नाकाबंदी होने के बावजूद ये ट्रक गया कहाँ से, निकला कहाँ से? अब ये तुम अच्छा पूजा, हाँ? मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? कमिश्नर साहब ने बुलाया मुझे। कहाँ? उनकी कोठी पर। चलता हूँ मैं। खाना तो खाते जाइए। वो मैं बाहर खा लूँगा, ख्याल रखना तुम अपना, ठीक है? ये मंगल सिंह ये तो मेरी सौत बन के रह गया है। अरे होम मिनिस्टर साहब, मैंने हर तरीके से कोशिश कर ली। अरे मुझे उस पर, सूरज पर भरोसा है। पता नहीं कैसे वो ट्रक निकल के चला गया, ये मैं पता लगा लूंगा। बस सर, मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए सर। सर, हमारी पुलिस निकम्मी नहीं है, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है। अब तक तो हमने बहुत सारे ट्रक पकड़े, उसी सूरज को कैसे ट्रांसफर कर दूं या कैसे उसको सस्पेंड कर दूं सर? इससे पहले कि 2 ट्रक पकड़े, उसको शाबाशी दी गई थी। सर मेरी बात तो साला, एक तो ये प्रेशर हमारे ऊपर कि ये ट्रक कहाँ से जा रहे हैं, अफीम गांजा सब सरहद के पार पहुंच गए। 2 ट्रक भी हमने पकड़े, मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। अब बदले में मिनिस्टर साहब मांग रहे हैं कि उसका ट्रांसफर करूं या उसको सस्पेंड करूं। ठीक। जय हिंद सर। जय हिंद। मैंने बुलाया तुम्हें, और मुझे पता भी है सर कि आपने मुझे क्यों बुलाया। सूरज, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी वर्दी पर या तुम्हारे काबिलियत पर कोई खोट नहीं देखना चाहता, ना ही उस पर कोई तोहमत लगाना चाहता हूं। बस मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि सूरज, मेरे ऊपर भी बहुत ऊपर से प्रेशर है, होम मिनिस्टर साहब का प्रेशर है। कह रहे कि वो ट्रक जो है, तुमने कुछ पैसे देकर उस ट्रक को बाहर कराया सरहद के पार। क्या? हाँ सर, आपको भी ऐसा ही लगता है कि मैंने कुछ पैसों के लिए अपने ईमान को बेच दिया? नहीं सूरज, मुझे तुम्हारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। आई प्राउड ऑफ यू। लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। मेरे ऊपर भी प्रेशर है। कह रहे कि तुम्हारी जगह कोई और ऑफिसर को इस जंगल में लगा दें। मेरी जगह अगर किसी और ऑफिसर को इस जंगल में लगा दिया तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं। जो काम वो कर रहा था, तुम कर रहे थे, वो करेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जगह वो जो भी नया इंस्पेक्टर आएगा वो अपने ईमान को बेच देगा, और उससे क्या होगा? हमारी पुलिस फोर्स की बदनामी तो हो रही है सूरज। पता नहीं जिस रास्ते को तुमने हर तरफ से, जंगल के हर रास्ता को नाकाबंदी कर रखा है, फिर वो ट्रक किस तरह और कैसे पहुंच गया? सर, यही तो मुझे समझ नहीं आता कि जब मैंने पूरे जंगल में नाकाबंदी लगा रखी है तो ट्रक निकला कहाँ से? यही तो तुम्हें पता लगाना है। मैं तुम्हें एक चांस और देता हूं अपने रिस्क पर। मैं जानता हूं कि तुम काबिल एक इंस्पेक्टर हो। तुम्हें खो देने का मतलब यह है कि कानून की पूरी बिरादरी पर तोहमत लगाना है। अपने रिस्क पर तुम्हें एक चांस और देता हूं। अगर मेरी नौकरी जाती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम ईमानदार हो तो मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे और मुझे झुकने नहीं दोगे। जी सर। सूरज, किसी भी तरह, किसी भी हाल में ये पता लगाओ कि आखिर वो ट्रक किस तरह पहुंचा, क्योंकि हमने हर तरीके से, हर जगह से, पूरे जंगल में नाकाबंदी कर रखी है, हर एक रोड से। आखिर ऐसा कौन सा रोड है
ऐसी कौन सी जगह है? क्या ट्रक में पर लगा दिए हेलीकॉप्टर के जो उड़ के चला गया? पता नहीं। मुझे तो, तुमने पूरा जंगल देखा है? पूरा जंगल? हर तरफ देखा है जंगल के? जी सर, लेकिन एक रास्ता है जहां आज तक हमारी पुलिस फोर्स नहीं गई। क्या? क्योंकि वो रास्ता बहुत खतरनाक है। खतरनाक रास्ता है? जी सर। तो तुमने उस रास्ते पर नाकाबंदी क्यों नहीं की? क्योंकि सर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हमारी पुलिस फोर्स को कोई परेशानी हो। परेशानी हो? तो तुम क्या समझते हो कि अगर वो रास्ता, लेकिन वो रास्ता जाता किधर है? वो सीधा हाईवे की तरफ। हाईवे की तरफ जाता तो बेवकूफ, तुमने उस रास्ते पर पुलिस को क्यों नहीं लगाया? ओह शिट। इसका मतलब यही है कि मंगल सिंह का ट्रक उसी रास्ते से गया है। इम्पॉसिबल, बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो। जिस रास्ते की तुम बात कर रहे हो उस रास्ते का सीधा हाईवे से सरहद की तरफ जाता है, लेकिन उस हाईवे पर भी नाकाबंदी है, पुलिस चौकी है, ऐसे कैसे निकल जाएगा? अगर वो रास्ता उस रास्ते पर, अगर वो रास्ते से उस ट्रक गया है तो उसको ज़मीन निकल गई, आसमान निकल गया, या पर लेके उड़ के वो वहाँ पहुँच गया। जब कोई रास्ता नहीं है, वो सीधा हाईवे तक, मुझे पता है किस रास्ते की बात कर रहे हो, जहाँ पर जंगलों का, जंगली जानवर उनका बसेरा है, लेकिन वो सीधा हाईवे की तरफ निकलता है जहाँ पर हमारी पुलिस चौकी है। याद है? याद है। धौलपुर पुलिस चौकी? जी सर। सीधा गंगापुर के जंगल से निकलती हुई धौलपुर पुलिस चौकी जाती है, लेकिन वहाँ पर चौकी है, फिर वो ट्रक कैसे निकल सकते हैं? बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो। मुझे तो लग रहा है या तो ये कोई साजिश है, लेकिन होम मिनिस्टर साहब झूठ क्यों बोलेंगे? होम मिनिस्टर साहब? हाँ, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मंगल सिंह का ट्रक सरहद के पार चला गया। इस बात का तो पता लगाना होगा। देखो सूरज, जी सर। मैं तुम्हें एक चांस और दे रहा हूँ अपने रिस्क पर। अगर तुम ये पता लगा सकते हो 1 हफ्ते के अंदर तो पता लगा दो, फिर उसके बाद आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। जाओ, यू कैन गो। जय हिंद सर। जय हिंद।